हेलो नमस्कार दोस्तों। कहते हैं आसमान में ठहरने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता है, अंत में उसे ज़मीन पर ही आकर रुकना पड़ता है। और जो दीपक जलने के बाद समा को रोशन करती है वो पाह जाने पे जला भी देती है। तो आइए हम जियो के इस डेटागिरी करने वाले जियो की आज दादागिरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जियो मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज थी और उनके पिताजी कहा करते थे, कर लो दुनिया को मुट्ठी में। इसी के पहल पे चलते हुए मुकेश अंबानी ने अपने पिताजी की बात को पूरा करते हुए 140 करोड़ भारतीयों से लेकर के उन्होंने दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए चल दिए हैं। जो कि इंटरनेट की क्रांति के लिए जिन्होंने जियो ने अपना पीठ थपथपाया था, आज वो क्यों कैसे तरीके से हम लोगों को गुलाम बनाते जा रहा है। अचानक जियो ने अपने 12% से टैरिफ को बढ़ा करके 25% टैरिफ कर दिया और अचानक से उन्होंने 50,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है और उनकी 45 करोड़ यूजर्स अभी तक जियो के तत्काल है। हमें मालूम नहीं भारतीय कंपनियां किस तरीके से हमें गुलाम बना रही है, लेकिन जिस तरीके से गुलाम बना रही है मुझे दिख रहा है आपके, मैंने बागवाई गुलाम बनते हुए देख रहा हूँ। जिस तरीके से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, शायद उनकी तो गुलाम की बेड़ियों के हम लोग युवाओं लोग अभी जो है जी रहे हैं वो देखे नहीं, लेकिन जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियां गुलाम बनाती जा रही है हम सब उनको देख रहे हैं। आज जियो 21.26 ट्रिलियन की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जिस वक्त 2010 में जियो आने की घोषणा की थी, उस वक्त जियो ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड 4G स्पेक्ट्रम की कंपनियां खरीदी थी। उसी कंपनियां को 95% शेयर इन्होंने खरीद करके और उसी को कुछ आगे चल करके उन्होंने जियो में ट्रांसफर कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को जियो ने मार्केट में पूर्णतः अपने यूजर्स को उतार करके और अचानक 17,500 करोड़ की नुकसान एयरटेल और बाकी अन्य कंपनियों को दे दिया। जिस तरीके से जियो जब मार्केट में आई थी तो डेटा और कॉल फ्री 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 सबको बांट देते और ये बाकी जो कंपनियां थी वो उनकी एक दिन का जो 1 GB का डेटा हुआ करता जितना मगा वो समझिए उस वक्त उतने में तो बहुत सारी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती थी। ठीक इसी प्रकार से एयरटेल और जियो को जिन्हों मात दिया और इनकी कंपनियां इतनी तीव्र गति से बढ़ती चली गई कि कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो आखिर क्यों सरकार जो हर बार चाहती है कि इस कंपनी की मैं प्राइवेट सेक्टर को बेच दूं, अपनी कंपनियों को प्राइवेट ब्रॉडबैंड के दे दूं, इस तरीके से दे देने से वाकई क्या इसका सोल्यूशन है? नहीं। जिस तरीके से मनमानी जियो कर रहा है, अरे BSNL उसका एक तोड़ था, आज भी BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, इस तरीके से लोग ने उनको मजाक बना करके रख दिया है। सरकार को अपनी एक रोल मॉडल कंपनियां रखनी चाहिए जिससे कि प्राइस हाइक होने से जो अगली कंपनियां को रोक सके। जिस तरीके से मनमानी करती है प्राइवेट कंपनियां, उसे उसके टक्कर देने के लिए होना चाहिए। अभी जियो मोनोपोलिस्टिक कंपनी बन चुकी है। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपनी उसे कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक का जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए गए, तो अगर एक ही दुकान पे सब्जी मिल रही है तो समझिए वो सब्जी वाला मनमानी तरीके से सब्जी बेचेगा। अगर वो 500 रुपये भी केजी बेचेगा तो आपको 500 रुपये केजी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दुकान बेच रही है सब्जी, तो वो सही खरीदना। इसी को मोनोपोलिस्टिक कंपनियां कहते हैं। जियो इसी का फायदा उठा करके सभी लोगों को अपने अंदर बनाते जा रही है। तो हम चाहते हैं देशवासियों से कि जियो के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव कर रखा है, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। सरकार को भी एक नई कदम उठानी पड़ेगी कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां की गुलामगिरी के अंदर फंसते जा रहे हैं, हम सबको एक नया कदम उठाना चाहिए और जिसमें BSNL को भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। जियो की मनमानी को रोकना चाहिए। जियो अब हर लोगों की जरूरत बनता जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।